थोड़े ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो विल टेक द अटेंडेंस। हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, किसी को कोई सवाल भी नहीं है और कोई बताना भी नहीं चाह रहा है तो विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम इसको आई डोंट नो, कुछ मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, कोई मसला लग रहा है, मसला होता नहीं। चलिए, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक वर्ड है जो कॉइन हुआ था 60s के अंदर, बहुत इश्यूज आए थे, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, एक्सपेंसिव था। ठीक है, ये हमने शायद पढ़ लिया था। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मोर कॉम्प्लेक्स इज द सॉफ्टवेयर, इट इज हार्डर टू चेंज। ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे, इफ यू चेंज द प्रोग्राम देन इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि अगर सॉफ्टवेयर चेंज करना है तो पहले आपको समझना होगा, और समझने के बाद ही आप चेंज करेंगे। तो सॉफ्टवेयर लिखा ही ऐसा जाएगा जो मॉडिफाइबल हो और चेंज करना आसान हो। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली तो इट्स ओके, अदरवाइज तो फिर मैं इसको दोबारा से लॉग इन कराऊंगा। चलिए, तो व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम जो क्राइसिस की तरफ ले जाते हैं। क्राइसिस का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो टाइम पे नहीं मिलता है, सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हम ज़रा देख लेते हैं। सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना आसान होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स बिजनेस के प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्सिटी हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। मसलन अगर 2 डिपार्टमेंट है तो ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 9 डिपार्टमेंट है तो दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, सिंस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बिजनेस तो आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, यानी प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर का बनाना, डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना एक अलग काम है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसमें रिसोर्स कहाँ से आएगी, उसमें पैसे कहाँ से आएंगे, लोगों की तनख्वाह कहाँ से आएंगी, लोग कहाँ से आएंगे, टूल्स कहाँ से आएंगे, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को अगर सही तरह से मैनेज नहीं किया जाए तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो भी एक चैलेंज आएगा, जिससे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, फिर है लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपने जो अभी तक डिस्कशन हुए हैं प्रीवियसली कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट लेना एक अलग स्किल है और उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपके पास ट्रेंड आदमी नहीं है रिक्वायरमेंट इंजीनियर, तो प्रॉब्ली सॉफ्टवेयर सही नहीं बनेगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अगर आपके पास स्पेशलाइज टूल और ट्रेंड स्टाफ नहीं है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ये वो वाली चीज़ है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए कि मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर कैसे होगा। अभी सॉफ्टवेयर बन गया है 1 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में, तो ये 10 साल और भी चलेगा। तो ये कैसे होगा? तो प्रॉब्ली यू नीड टू स्टडी द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो वो सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो मेंटेनेबल नहीं होगा, टेस्टेबल नहीं होगा, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पैगेटी कोड कहते हैं। फिर प्रोग्रामर्स हु आर नॉट कन्वर्सेंट इन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स, तो भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, आखिरी बात लिखिए, डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट इनफ। ठीक है ना, तो जो अगर आपको आती है तो अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे भी तो एज ए टेक्नीशियन बनाएंगे, नॉट एज ए इंजीनियर। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही है? मतलब कैन यू रिलेट दैट अगर आप एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एज्यूम करिए कि एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का, फॉर एग्जांपल बैंकिंग का, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का। तो अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है सप्लाई चेन में, रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, तो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट सही नहीं होगी और जो कुछ आप बनाएंगे वो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। वो कहेगा आपने हमारी रिक्वायरमेंट नहीं समझी है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, मेरा एक प्रोग्रामर कहता था सर मैं गर्दन भी कटा दूं ना तो ये लोग खुश नहीं होंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि यू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर इज सेइंग। तो वो एक अलग स्किल सेट है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है?
समझ में आ रही है? आगे चले भाई। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड विद एसई टीचिंग। अब ऐसे लोग जिन्होंने बेचारों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स पढ़ी नहीं है, तो वो पढ़ा कैसे पाएंगे? पढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर जो आपके पास रिसोर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है, जो आदमी सर पकड़ा हुआ है, जरा देखिए क्यों पकड़ा हुआ है। एक इंश्योरेंस कंपनी है ऑल स्टेट, उसने 8 मिलियन एलोकेट किए। $8 मिलियन समझते हैं ना, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी है ईडीएस, जो ह्यूस्टन टेक्सास की कंपनी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी है, इट्स अ वेरी रिनाउंड कंपनी। ठीक है, और उसको 5 साल दिए कि भाई बनाओ। $8 मिलियन बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर की उसको बनाने को दिया, लेकिन क्या हुआ? 10 साल गुजर गए, बल्कि 11 साल गुजर गए, और 8 मिलियन के बजाय 16 मिलियन लग जाता, 32 मिलियन आता, 100 मिलियन लग गए कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, और वो बन के ही नहीं दिया। और उसको, ठीक है, इसी तरह बैंक ऑफ अमेरिका, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे बहुत बनाती है, बैंक बहुत पैसे कमाते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने 23 मिलियन, मिलियन समझते हैं ना, 12 जीरो आते हैं, और 5 साल में ये खत्म करना है। तो 23 के 100 लग जाते हैं, या तो $600 मिलियन बन गए हैं, प्रोजेक्ट हैज टू बी कैंसिल्ड। बहुत सारे कस्टमर, आप समझ रहे हैं ना क्यों नहीं? इसका मतलब है रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, ब्लू क्रॉस है। ठीक है, इन्होंने 200 मिलियन रखे कि भाई ये तो थोड़े पैसे, ईडीएस को दिया, और ईडीएस से नहीं बना, तो अच्छी कंपनीज कुड नॉट डेवलप, तो इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम थे। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमने हिस्ट्री से क्या सीखा, और हम इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले कैसे होता था, आर्ट फिर क्राफ्टमैन, अब इंजीनियरिंग क्यों है, सॉफ्टवेयर, और ये हमें क्यों सीख लेना चाहिए। तो ये हम थोड़ा सा समझेंगे कि पहले ज़माने में, यानी आज से आई एम टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स 45 इयर्स बैक, कि पहले जो सॉफ्टवेयर बनता था वो ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्रामर्स होते थे जो बना लेते, प्रोग्रामर्स थे, और कुछ आता ही नहीं था उनको। ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड थे, वो आर्टिस्ट थे। फिर उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया, और उनको भी वही चीज़ सिखाई जो उनको आती थी, तो दैट इज कॉल्ड क्राफ्टमैन। ठीक है, फिर वो क्राफ्टमैन ने जो अच्छा काम किया उसको लिख लिया गया किताबों में, और उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लिया गया, और फिर वो कोई भी आदमी सीख सकता है, तो दैट बिकम्स एन इंजीनियरिंग। अब जरा इसको देखते हैं। तो आर्ट क्या चीज़ होती है? आर्ट ये होती है, 60s 70s की बात हो रही है, कि जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो कोई प्रैक्टिस तो थी नहीं, कोई किताबें तो थी नहीं, कोई इंजीनियरिंग तो थी नहीं, बस एक लैंग्वेज बनाई और आप बताइए क्या बनवाना है, और बनाते गए। ठीक है ना, तो बहुत ही टैलेंटेड किस्म के प्रोग्रामर होते थे, और टैलेंटेड किस्म के प्रोग्रामर्स ने या कोडर्स ने, प्रोग्रामर कहलाते थे वो। ठीक है ना, और एक ज़बरदस्त रोल होता था उन लोगों का। आईबीएम के प्रोग्रामर, उन्होंने, एक अकेले आदमी ने एमएस वर्ड बना दिया। अच्छा, एमएस वर्ड से पहले सिम्फनी बना, और वर्ड स्टार बना, ये थे जो टाइपिंग को रिप्लेस किया था, टाइपराइटर को। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उस आदमी को हायर करके एमएस वर्ड बना दिया। तो ये वो लोग थे जो टैलेंटेड थे, टैलेंटेड प्रोग्रामर, टैलेंटेड हकीम होते हैं ना, जो बस दुनिया ढूंढते हुए पहुंचती है कि ये हकीम साहब के हाथ में बहुत जबरदस्त चलाते थे, दे वर आर्टिस्ट। फिर इन लोगों ने कुछ सालों में कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कुछ लोगों को सिखाया। तो दीज गुड प्रोग्रामर्स हैड सम गुड प्रैक्टिसेस, अभी उन्होंने सिखाई लोगों को, और उनको आर्ट सिखाया। तो आर्ट सिखाने को हम कहते हैं कि भाई अपनी कैपेसिटी बिल्ड की, तुम मुझे देखो जरा मैं कैसे बनाता हूँ, तुम देखो जरा मैं क्या करता हूँ, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं सिखा पाए। जैसे हकीम होते थे, हकीम क्या करते थे, बहुत अच्छे हकीम होते थे, दवाइयों का पता था, तो अपने औलाद को सिखाते थे, तो सीना बसीना ये चीजें चलती थी, नॉलेज यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम चेस्ट, तो कैपेसिटी इतनी नहीं बनती थी। अब देख रहे हैं ना, लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। तो क्या किया, ये जो गुड प्रैक्टिसेस हैं इनको नोट कर लिया। ठीक है, इनको रिसर्च के लोगों ने नोट कर लिया, इन पे किताबें लिखी गई, और फिर ये पूरी एक इंजीनियरिंग बन गई। किसी को भी सीखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इन किताबों को पढ़ ले, इन लेक्चर्स को अटेंड कर ले, इन गुड प्रैक्टिसेस को सीख ले। ठीक है, अभी गुड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किसी के जहन में आता है? व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस? एनीबॉडी? व्हाट आर द बैड प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस? कोई जहन में आता है कि ये सर ने बोल्ड किया हुआ है, रंग चेंज किया हुआ है? एनीबॉडी? क्या चीज होगी? चलिए, लगता है सारे लोग नाश्ता के बगैर बैठे हैं। जवाब देते जाइए, सर को पता चलेगा आप लोग अटेंड कर रहे हैं। चलिए, तो मैं बताता हूँ व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर हाउस हूँ, मेरे पास 3 टीमें हैं, 10-10 लोगों की या 15-15 लोगों की, 15-15 लोगों की 3 टीमें। तो मैं देखता हूँ कि एक टीम जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा भी बनाती है, कस्टमर से खुश भी होते हैं,
और वो रिलेटिवली टाइम में ख़त्म कर लेती है। बाकी लोगों के साथ वही चैलेंज है जो अभी हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस में पढ़ा है, तो देर हो जाती है या कस्टमर खुश नहीं होता। तो वो टीम जब भी प्रोजेक्ट करती है तो कस्टमर भी खुश होता है, टाइम पे भी हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता तुम क्या करते हो, वो बताते हैं सर हम ये करते हैं, उससे पहले ये करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, उसके बाद। तो मैं नोट कर लेता हूँ जो वो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं उसको नोट कर लेता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिसेस तो बहुत अच्छी हैं। बाकियों से मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं सर हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, जिसकी वजह से उनको चैलेंज आता है। तो उनका जो तरीका कार है उसको मैं नोट कर लेता हूँ एंड आई कॉल इट अ गुड प्रैक्टिस। क्यों गुड प्रैक्टिस? क्योंकि उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब समझ में आई गुड प्रैक्टिस क्या है? अब मैं कहता हूँ उस प्रैक्टिसेस को किताबों में लिख लो, बच्चों को पढ़ाओ, और दैट बिकम्स एन इंजीनियरिंग। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है भाई लोग?